देखिए क्वेश्चन आपका 2 में, ठीक है ना, क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को क्या करना है, हल करना है। देखिए उदाहरण 2 आप उदाहरण 1 में आप जाइएगा ना, तो वहां पे आपको 2 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और मतलब इसके आगे वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उदाहरण में जो दिया गया आपको पलट की किताब पलट के देखिए, वहां पे आपको दिखेगा, ठीक है ना। पलट के देखिए, उदाहरण लिखा होगा उदाहरण 1, ठीक है ना। उदाहरण में आपका उदाहरण 1 में आपकी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन को आप देखिए वहां से, और हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, हमने उदाहरण 2 का सॉरी उदाहरण 1 का हमने 1 नंबर पॉइंट अभी बना रहे हैं, यानी 1 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलकर 45 कांचे हैं। यही बात आपको पकड़ना होगा, यानी दोनों के पास कुल कितने कांचे हैं, तो 45 कांचे हैं। अब कह रहा है दोनों 5-5 कांचे क्या करते हैं, खो देते हैं। यानी वो कहीं पे गिर जाती, चाहे भुलवा देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाता है, ठीक है ना, वो खो देते हैं। तो खो देते हैं, और अब उनके पास कांचे की संख्या का गुणनफल 124 है, ठीक है ना। तो हमें तो कह रहा है, तो हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कुल कितने कांचे थे। अब देखिए यहाँ बाबू ध्यान दीजिए बात, देखो दो, मतलब एक लड़का एक लड़की है, ठीक है ना। अब दोनों दोनों के पास मिलकर कुल मतलब कांचा की संख्या कितने थे, वो थे आपके 45, ठीक है ना। अब 45 गो दोनों के पास मिलकर था, ठीक है ना। तो मान के चलिए हम कहें, ठीक है ना, कि राम के पास 10 आम है। ये राम है ना, राम राम के पास अगर कितना आम है, 10 आम है, ठीक है ना। और यहाँ पे सीता के पास 20 आम है। तो आप कहिएगा कितना आम होगा टोटल, तो कहिएगा 30। हम ये न कहकर हम कहें कि राम और सीता के पास कुल मिलकर 30 आम है। कितना आम है, 30 आम है, ठीक है ना। हम ये नहीं जानते हैं, ठीक है, हम ये नहीं जानते हैं, पर आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे यदि हम कहें कि राम के पास 10 आम है और सीता के पास 20 आम है, ठीक है ना, तो दोनों के पास कितना आम हुआ, तो 30 आम हुआ। यदि अगर हम यह कहें कि नहीं, राम और यानी प्लस करें, राम और सीता के पास, ठीक है ना, मिलकर 30 आम है। कितना आम है, 30 आम है। तो हम कहें कि सीता के पास कितना आम होगा, सीता के आम, अगर सीता के पास अगर 20 आम है, तो राम के पास कितना आम होगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसको जगह घटाइएगा ना, घटाइएगा कि ना घटाइएगा। तो वैसे ही क्या है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलकर कितना कांचे हैं, अगर 45 कह दे, अगर हम कह दे कि जो जॉन है, ठीक है ना, जॉन के पास अगर x कांचे हैं, तो ठीक है ना, तो जीवंती के पास कितना कांचे होंगे, ठीक है ना। अगर जीवंती के पास पूछे कितने कांचे होंगे, तो जैसे यहाँ घटा रहे थे तो हम नहीं बोला जीवंती के पास मिल रहा था, तो हम यहाँ जीवंती को पता करेंगे, कैसे करेंगे, यदि दोनों के पास यानी जॉन और जीवंती के पास मिलकर कांचे की संख्या कितनी है, कांचे की संख्या आपका 45 है कि ना है। तो आपको 45 हो गया। अब देखिए दोनों को, तो हमको जीवंती को पता करना है, तो जॉन के जो कांचा की संख्या है उसको इधर भेजेंगे कि ना भेजेंगे, भेजेंगे। इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यानी कितना आ जाएगा, 45 माइनस आपका x हो जाएगा। यानी जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस x कांचा हो जाएगा। हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो यही कहानी आपके ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब रही बात, कह रहा है कि 5-5 कांचे क्या करते हैं, दोनों खो देते हैं। तो अगर राम में से अगर हम क्या करें, 5 को घटा ले, यानी खोने का मतलब क्या होगा, भूल गया। तो अब सॉरी जॉन में से अगर 5 को कांचा जॉन अगर खो देता है तो कितना बचा, x-5।
और ऐसे ही अगर जीवंती भी 5 को तो खोई है ना, कैसे दोनों कह रहे हैं, देखो दोनों 5-5 कहाँ से खो गए, खो दिए। तो यहाँ पे अगर 45 माइनस एक्स में से अगर 5 को हम इसमें से कम करें तो कितना हो जाएगा, यानी घट गया 45 में तो 40 हो गया, 40 माइनस एक्स, यानी आपका ये हो गया। इन दोनों का गुणनफल कह रहा है कितना है, 124 है। अगर शॉर्टकट में बनाए तो ऐसे ही बन जाएगा, बन जाएगा कि ना बन जाएगा, पर हमको बनाना है क्या, प्रोसेस से। तो यदि इसको हम गुना कर दे, इसको कर ले तो द्विघात के रूप में आ जाएगा, पर हमको क्या करना है, प्रोसेस से, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले हम मानेंगे कि जॉन का जो आरंभ में, ठीक है ना, प्रारंभ में कांचों की संख्या थी, ठीक है ना, वो x थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मानते हैं, माना कि आरंभ में जॉन के पास कांचों की संख्या, कांचे की संख्या कितना है, x है, कितना है, तो जीवंती के पास कितना आ जाएगा, तो टोटल 45 है, तो 45 में से क्या करेंगे हम, x को यानी जॉन की क्या करेंगे हम, कांचे संख्या को घटा लेंगे, क्या कर लेंगे हम, घटा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए बता रहे थे। चलिए अब यहाँ देखिए, तो करेंगे तथा आरंभ में जीवंती के पास कांचे की संख्या क्या हो जाएगा, 45 माइनस एक्स, हो गया कि ना हो गया। 45 में से आप क्या कीजिए, एक्स यानी जॉन की कांचे की जो संख्या है ना उसको आप घटा लीजिए, आई तो आपको हो गया। अब कह रहा है क्या कि दोनों 5-5 क्या है, 5-5 कांचे खो देते हैं, यानी अब दोनों 5-5 कांचा खो दिया। तो अब सोचो, अब जब लिखेंगे यहाँ पे कि 5-5 कांचे खोने के बाद, ठीक है ना, 5 कांचे खोने के बाद, अब खो दिया, तो अब बताइए, अब जॉन के पास कितना हो जाएगा कांचे की संख्या, तो लिखेंगे अब मतलब अब खो दिया तो अब कितना बचा, तो अब जॉन के पास कांचों की संख्या क्या हो जाएगा, x माइनस 5, यानी अब जो जॉन के पास अब कांचा संख्या रहेगा तो खोने के बाद कितना जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। तथा जीवंती के पास कांचों की संख्या, अब कितना होगा, जीवंती की कितना था, पहले था 45 माइनस एक्स, इसमें से 5 को खो दी तो कितना बच गया, 40 माइनस एक्स। अब हो गया कि ना हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन से, यानी प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न से, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जब खोने के बाद, देखिए यहाँ पे खो देने के बाद अब उनके पास, यानी उनके पास अब कितना बचा, ये यही ना दोनों बचा है, यानी जॉन के पास इतना बच गया, जीवंती के पास इतना बच गया। खोने के बाद, ठीक है ना, कांचों की संख्या का गुणनफल, यानी ये जो कांचे की संख्या है इनका गुणनफल दिया 124, कितना दिया, 124 दिया गुणनफल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका भी गुणनफल हम कर देते हैं, ठीक है ना। तो x माइनस 5 गुना, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स बराबर, यानी कितना गुणनफल दिया है, 124 दिया है, तो 124 आप लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको गुना कर लेते हैं यहाँ से, तो x से पहले दोनों में गुना होगा, ठीक है, तो 5 से फिर दोनों में गुना होगा, तो x से 40 में गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 40x, ठीक है, 40x, इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस,
क्या हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कीजिए तो माइनस प्लस माइनस कितना होगा 40 पचे 200 कितना हो जाएगा 40 पचे 200 आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 5x हो जाएगा बराबर 124 हो गई। अब देखिए इधर अब सोचो 40 यहाँ पे है x वाला और यहाँ भी आपका है तो 40 और 5 कितना हो जाएगा 45 गो हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 45x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 200 ठीक है। इधर प्लस में है इधर आएगा तो क्या करेगा ये भी हो जाएगा आपका माइनस में बराबर कितना हो जाएगा 0 ठीक है। चलिए इधर जगह दिख रहा है इधर कर दे कोई दिक्कत ना है दिख रहा है दिख रहा है इधर। चलिए अब कर देते हैं देखिए यहाँ पे अब पहले देखिए द्विघात के रूप में लाने के लिए पहले एक्स स्क्वायर को पहले बाहर ले जाएंगे किसको मिटा दे अच्छा सब कर देते हैं ठीक है ना इधर ना दिख रहा होगा चलिए मिटाते हैं इधर कर लेते चलिए अब देखिए अब क्या करते हैं सोचो ये माइनस में भी क्या है आपका माइनस में ना है क्या था माइनस में था ना माइनस में था कि प्लस में था यहाँ मिटाए हैं देखो तो माइनस में है तो चलिए यहाँ पे अब इसको कर दे एक्स स्क्वायर पहले कर देते हैं ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए तो अब आपका हो जाएगा प्लस में 45 एक्स अब माइनस कितना हो जाएगा 124 और 200 तो 300 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा अब बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना क्या है चीज है। अब देखो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर में माइनस लगा है ना तो ये माइनस यहाँ पे आगे नहीं लिख सकते हैं ठीक है ना। तो माइनस को क्या करेंगे हम कॉमन कर लेते हैं तो माइनस को कॉमन करेंगे तो बाद बाकी जितने भी ये दिख रहा है ना संख्या इसमें का चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस में अब 45 एक्स और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 324 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इस माइनस को इधर भेज लेते हैं कोई दिक्कत ना है। चलिए अब बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 बराबर कितना 0 हो गया। अब 324 को तोड़कर यानी इसको गुना करते हैं यहाँ पे तो है नहीं 324 को तोड़कर हमको 45 लाना है ठीक है कोई दिक्कत है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 324 को हम तोड़ते हैं ठीक है। अब 2 से टूट जाएगा 2 से तोड़िए कितना होगा 2 एकम 2 इधर क्या था 6 दूना 12 और 2 दूना 4 अब इधर आते हैं 8 दूना 16 एक एकम में अब 3 से कर दीजिए 3 27 3 81 ठीक है 3 से 9 3 का 27 3 से 3 3 का 9 और 3 एकम 3 और हमको लाना है कितना 45 तो सोचो कि कैसे आएगी ठीक है ना। अब यहाँ से सोचिए क्या हो जाएगी 3 3 का 9 आई हो जाएगा कितना 3 दूना 6 फिर 3 3 का 9 9 दूना 18 18 दूना 36 3 3 का 9 और 9 दूना 18 18 दूना 36 36 और 9 कितना होता है 45 ठीक है। देखो यहाँ पे 3 3 का 9 और देखो 3 3 का 9 9 दूना 18 18 दूना 36 तो 36 और 9 कितना होता है 45 आगे कितना 45 और माइनस में लाना है तो माइनस डाल दो दोनों में कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे आ गए हम लोग क्वेश्चन के पास। अब कह रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9x प्लस 324 बराबर कितना होगा 0 हो जाएगी। तो अब देखिए x इसमें से कॉमन आ जाएगा दोनों में है तो x कॉमन कर लिया तो कितना हो गया माइनस 36 और यहाँ पे माइनस 9 कॉमन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा x माइनस यहाँ पर हो जाएगा इसे भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 36 बार में ठीक है ना बराबर कितना होगा 0 हो गया। तो आप सोचो x ये दोनों बराबर हो गया तो एक आ जाएगा 36 आई हो जाएगा आपका कितना x माइनस 9 बराबर कितना होगा 0। अब देखिए यहाँ से यदि कर लीजिए यदि ठीक है ना x माइनस 36 बराबर 0 तो इधर जाएगा तो x बराबर 36 और इधर x माइनस 9 बराबर 0 तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 36 ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी कि भाई दो का आंसर आ रहा है ठीक है ना। इसमें घबराने की कोई बात नहीं ठीक है ना। यदि और सोचो अगर जॉन के पास 36 अगर कांचा होगा ठीक है ना तो जीवंती कितना है 45 में से आपको 36 घटा देना होगा तो 9 गो आ जाएगा इसे भी ठीक है ना। अगर तुम जॉन के कहते हो कि 9 गो है
तो जीवंती का कितना हो जाएगा, तो जॉन के पास 9 गो तो जीवंती के पास 36 गो हो जाएगा। ऐसे हम इसको कह सकते हैं कि जॉन और जीवंती का यही दो आपका आंसर। देखो ना, सोचो, हम बता रहे हैं अपने, देखो यदि जब दोनों के पास मिलकर कितना का आंसर था 45 था, तो 45 में अगर मान लेते हैं हम जॉन की यही मान लेते हैं, ठीक है ना, 36 गो है, तो जीवंती का, तो जीवंती कितना होगा, तो एक्स माइनस जीवंती का था, आई जॉन का था एक्स, जॉन का था ना एक्स, और जीवंती का था ई वाला, है ना। तो सोचो, तो जॉन तो बराबर कितना हो जाएगा, तो अगर हम जॉन का 36 मान लेते हैं, जॉन का अगर 36 मान लेते हैं तो जीवंती कितना हो जाएगा, तो 45 और माइनस कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। और यदि हम जॉन को अगर, ठीक है ना, 9 मान लेते हैं तो जीवंती कितना हो जाएगा, तो यहाँ 45 और माइनस एक्स, तो यानी एक्स का वैल्यू कितना आया है 9, ठीक है ना, तो 9 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो आप इसका आंसर 4 को दे सकते हैं, ठीक है ना, यानी जिसको हम मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यदि जॉन को हम 36 मानते हैं तो जीवंती का 9 आ जाएगा, अगर जॉन को अगर 9 मानते हैं जीवंती का 36 आएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप दोनों क्वेश्चन को आप कोई भी मतलब आंसर दे सकते हैं, कन्फर्म नहीं कर सकते हैं कि यही होगा चाहे यही होगा, ठीक है ना, जो हमको मानना होगा वो मानकर हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आ गई ना, समझ रहा है ना, इतना कोई दिक्कत ना है समझने में। मान के चलिए कि हमको देखिए अब 2 का आंसर आया ना, इस कंडीशन में हम जो भी कोई भी मान सकते हैं, 36 मान ले या 9 मान ले, तो जो आपको मानना होगा ना तो उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है किसको मानकर देख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे भी आपको क्वेश्चन में दे दे तो घबराने की कोई बात नहीं, आपको जो भी मानकर अगर बनाइएगा तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना, आपको कोई काटेगा नहीं, ठीक है ना, आपका नंबर नहीं कटेगा, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम क्या, कि जॉन के पास आरंभ में, अतः आरंभ में जॉन के पास कांचों की संख्या, तो हमने x माना था ना, तो x का वैल्यू कितना निकला है। देखो बाबू, यहाँ पे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम x को 36 लेते हो या 9 लेते हो, हम सीधी सीधी बात कह दे रहे हैं, ठीक है ना, कि यदि तुम 36 लोगे तो आप 36 ले लो, तो जीवंती के यहाँ पे लिख देना, और यदि तुम 9 अगर 9 लेते हो तो उसके लिए दूसरा हम दोनों बता देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जीवंती के पास आरंभ में कितना हो जाएगा, आरंभ में जीवंती के पास कांचों की संख्या कितना था उसका 45 माइनस एक्स, तो कितना होगा 45 में से एक्स का वैल्यू कितना है 36, तो घटा लो कितना हो जाएगा 9। देखिए, अगर जॉन को हम 36 लेते हैं तो जीवंती का 9 हो जाएगा, और यदि हम जॉन को अगर हम ले लेते हैं क्या चीज़, देखो यहाँ से अगर हम जॉन को यहाँ पे कह दें कि नहीं जॉन को आप 9 लीजिए, तो जीवंती कितना आएगा 36, देखिए आप कर देते हैं, और ठीक है ना, ठीक लिख देते हैं। अतः ये दोनों में से आपको जो मर्जी करे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आरंभ में जॉन के पास कांचों की संख्या कितना है x है, तो x का मान कितना मान रहे हैं हम 9 मान रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा 9। आज जीवंती का हो जाएगा तथा आरंभ में जीवंती के पास कांचों की संख्या, तो 45 माइनस एक्स, यही था ना, तो 45 हो गई, अब माइनस एक्स का मान कितना है 9, तो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। इस तरह से आप दोनों में से कोई आंसर दे सकते हैं, या ऊपर वाला दे या नीचे वाला दे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को आप दोनों में से कोई आप आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपका क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उदाहरण का 2 का।